शिव बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, मीठे बच्चे, ये जो तुम्हारी देह बुद्धि देहधारियों में फंसी हुई है, रिश्तेदार संबंधियों में, जैसे अर्जुन को मोह व्याप्त हो गया था, क्योंकि हम सब मोहग्रस्त प्राणी हैं। मोह निशा सब सोवन हारे, देखें स्वप्न अनेक प्रकार का। मोह की निद्रा में हम सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। कई स्कीम्स बना रहे हैं, दिवा स्वप्न। दिन में सपने देख रहे हैं, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बहुत स्कीम बनाते हैं शेख चिल्ली की तरह, लेकिन ऐसा क्षण एकदम आता है, कई बार सब एक झटके में छीन छीन जाता है। तो परमात्मा कहता है, बच्चे उससे दिल लगाओ जो सदा रहने वाला है, जो शाश्वत है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, तीनों कालों में रहने वाला। सत्यम है, तीनों कालों में रहने वाला। शिवम जो शुभम है, कल्याणकारी है, जो सुंदर है। बाकी जितने भी देहधारी हैं, सबकी सुंदरता उम्र के साथ समाप्त हो जाती है। स्किन हड्डियों को छोड़ देती है, सलवटें पड़ जाती हैं। सुंदर नहीं रहते, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। लेकिन परमात्मा सदा सुंदर है, क्योंकि वो तो ज्योतिष रूप, एवर यूथफुल, एवर न्यू, सदा नया। साहब मेरा नित नवा, गुरबाणी कहती साहब मेरा नित नवा, वो हर क्षण नया है। तो बाबा कहते हैं, अनेक देहधारियों से बुद्धि प्रीत निकाल के, जो हमने वहां मोह लगाया, मोह माया से, एक विदेही बाप को याद करो। विदेही कौन है? विदेही परमात्मा है, उसकी अपना शरीर नहीं है। परमात्मा को कोई आंख नाक मुंह कान वाला शरीर नहीं है, इसलिए उसका कौन सा चित्र बनाया भक्ति मार्ग में? शिवलिंग। ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना उभयलिंग, शिवलिंग, कल्याणकारी प्रतिमा, जिसका आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं। उसके ऊपर त्रिपुंड लगा हुआ है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, त्रिदेव का रचयिता है, कालातीत है, महाकालेश्वर है। उस महाकाल, कालों के काल, उस परमात्मा को याद करना है, जो विदेही है, जो ज्योतिर्लिंगम है। तो उसको याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि शांत शीतल। अगर उस निराकार को याद करोगे तो तुम्हारे अंग शीतल हो जाएंगे, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में आ जाएंगी। इसलिए कहते हैं, योग करो, परमात्मा से योग करो, तुम योगी बन जाओ। योगी बन जाओगे तो भोग का स्वतः ही त्याग हो जाएगा। अगर उसका रस मिल गया तो बाकी सब रस बिसर जाएंगे, भूल जाएंगे। जितने रस हैं वो सब बिसर जाएंगे। आज का प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, क्योंकि 2 संपदा गीता में भी बताई है, दैवी और आसुरी। जो दैवी कुल की संपदा वाली जो आत्माएं हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी, वो कैसी होंगी? जो डिवाइन फैमिली से बिलोंग करती है, जिनमें डिविनिटी है, जिनमें सतोगुण है, सतोगुण की प्रधानता है जिनमें। तो बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं जो होंगी वो सहज वैरागी होंगी, अनासक्त भाव से जीने वाली होंगी, सबके साथ बहुत प्रेम करेंगी, सबसे प्रेम से
समता भरा व्यवहार, समत्व भरा व्यवहार करेंगी, सबसे प्यार से मिलेंगी, लेकिन मोह किसी में नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी, डिटैच होंगी। लेकिन प्रेम सबके लिए ऐसे ही होगा जैसे सूर्य की किरणें सबको एक जैसे व्यवहार करती हैं सबके साथ। वो ये नहीं देखती अमीर का घर है, गरीब का घर है, उच्च जाति का है, नीच जाति, कौन से धर्म का है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं उनका हृदय भी प्रेम से भरा होता है। जो परमात्मा के बंदे हैं, रब के बंदे हैं, उनका दिल भी प्रेम से भरा हुआ होता है और दुनिया से वैराग वैराग होता है। किसी चीज में अटैचमेंट नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नो। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की भी अविद्या हो जाती है, क्योंकि जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाला परमात्मा है वो हमारा हो गया। चलो कायनात बांट लेते हैं, चलो कायनात बांट लेते हैं, तुम मेरे हे प्रभु, तुम मेरे, बाकी सब तुम्हारा। जब तुम मेरे हो गए, बाकी सब तुम्हारा। बहुत बड़ा भाव है, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। प्रभु तुम मेरे, बाकी सब तुम्हारा, तुम संभालो। दूसरा, उनकी बुद्धि हदों में नहीं रहेगी, बेहद में रहेगी, अनलिमिटेड। दायरों में नहीं बंधे हुए, दायरों को उड़ा देंगे वो, संकीर्ण दायरे तोड़ देंगे। इसलिए जितने महापुरुष हुए वो घर की चार दीवारी में नहीं रह पाए, वो सबके हो गए। गुरु नानक देव जी को देखो, सारी दुनिया घूमी उन्होंने और सब जगह अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, अपने ज्ञान की, अपनी योग्यता के। लोगों को शिक्षा दी, धर्म दी, कीर्त करना, वंड छकना, धर्मशाला बनवाना, नेक कमाई करना, दसवां नौवां दी, कीर्त करना, शुभ कमाई करना। तो बुद्धि बेहद में रहेगी, दायरों में नहीं रहेगी। तीसरा बाबा ने कहा, वो कांटे से फूल बन जाते हैं। जो भी हमारे भीतर विकारों के कांटे हैं उनको निकाल देते हैं और वो पावन बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं, दैवी फूल बन जाते हैं, तो शिवालय के योग्य हो जाते हैं। इसलिए देवी देव शिवालय के अंदर भी होते हैं। तो शिव आकर देवी देव बनाता है, इसलिए शिवालय के अंदर बीच में शिवलिंग, चारों तरफ देवी देवता होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम शिवालय में चलने के लायक बन जाते हो, पावन फूल, पवित्र फूल बन जाते हो। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। ऐसे बच्चे जो होंगे उनकी रॉयल चलन होगी, डेविल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, डीटी की तरह बिहेव करेंगे, देवता की तरह, डिविनिटी होगी उनमें। कभी भी उनसे कोई आसुरी कर्म नहीं होगा, बाबा ने कहा। और सबसे बड़ी बात है, भगवान से उनका लिविंग रिलेशनशिप होगा, जीवंत संबंध होगा। भगवान से उनकी कोई पर्दा नहीं होगा। जो सच्चे रिश्ते होते हैं उनमें कोई पर्दा नहीं होता, कोई छुपाओ दुराओ नहीं होता। ऐसे परमात्मा से उनका रिश्ता होगा बिल्कुल एक दूसरे के सामने, जैसे कहते हैं स्पष्ट। तो कुछ भी मान लो उनसे भूल हो जाती है तो उस भूल को उसी क्षण परमात्मा को अर्पित करके आगे के लिए सावधानी लेके अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे, कन्फेस कर लेंगे, छिपाएंगे नहीं। आज का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल, उल्फत मैंने प्यार। हम उस परमात्मा से कभी जुदा नहीं हो सकते, हमारे दिल से कभी उल्फत निकल ही नहीं सकती।
उसके लिए निरंतर जब उल्फत है, प्यार है, मोहब्बत है, तो हम जुदा कैसे होंगे? हम कभी भी जुदा हो नहीं सकते, उस खुदा से जुदा हो नहीं सकते। आज की धारणा के लिए जो है मुख्य बिंदु हैं, पहला बाबा ने कहा, ये जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, ईश्वरी पढ़ाई, इससे सेल्फ को एम्पावर करके और जलवा दिखाओ, रूहानी जलवा, हर तरफ तेरा जलवा, उसका जलवा सारी दुनिया को दिखाओ कि परमात्म ज्ञान में कितनी ताकत है। वो सर्वशक्तिमान है तो उसके बच्चे भी शक्तिमान है, इसलिए महावीर, हनुमान वगैरह दिखाए। तो जो उससे जुड़ जाता है वो महावीर हो जाता है, वो जलवा दिखाता है, जलवा। उसके द्वारा चमत्कार सिद्धियां होने लगती है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है, भारत को, विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा में। स्वर्ग कौन सा आता है? जहां सब आत्माओं में आपसी प्यार हो, एक मत हो, एक भाव हो, सबका आपस में सच्चा स्नेह हो, पवित्रता हो, जहां निर्विकारी हो, ऐसी दुनिया। तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, तो वो स्वर्ग पहले कहाँ आएगा? वो स्वर्ग हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में आएगा। जब हमारे हृदय में स्वर्ग आएगा तो बाहर भी स्वर्ग आ जाएगा, क्योंकि हम भी परमात्मा की तरह क्रिएटर हैं, क्रिएटर ऑफ आवर ओन वर्ल्ड। तो अगर हमारे अंदर वो ज्ञान ध्यान जागृत हो जाएगा, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, एनलाइटेंड हो जाएंगे हम, तो हम भारत को स्वर्ग बनाने में तन से, मन से, धन से सहयोग कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अपने को हम रिफॉर्म भी करना है, ट्रांसफॉर्म भी करना है, और खीर खंड होकर रहना है। इसके दो अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो विष्णु जी जैसे क्षीर खंड के अंदर शेष सैया पर विराजमान है, क्योंकि उन्होंने नाग को वश में कर रखा है, उनके ऊपर उन्होंने अपना बेड बना रखा है। इसका मतलब सर्प मैंने काटने वाले जो हैं, विषैले, लेकिन ऐसी विषैली परिस्थितियों के ऊपर भी रेस्ट करना, इस चीज का सूचक है कि कैसी भी काटने वाली परिस्थितियां हो, विषैली परिस्थितियां हो, दुख देने वाली परिस्थितियां हो, उसमें भी जो परमात्मा का बंदा है, जो विष्णु है, वो आनंद पूर्वक रह सकता है। तो हमारी स्थिति भी क्षीर सागर में विष्णु समान हो। दूसरा ये है, क्षीर मैंने दूध को भी क्षीर कह देते हैं, और खंड को अगर हम खांड चीनी मान ले तो दूध और खांड की तरह, मतलब आपस में बहुत मधुर संबंधों में हमें जीना है। कोई भूल हो, सेकंड पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, मान लो हमसे कोई भूल हो जाती है, तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा को वो बताकर, क्योंकि हमारा उससे रिश्ता है, सबसे नजदीकी रिश्ता, हमारा सबसे क्लोज रिलेशनशिप कौन सा है? एक भगवान के साथ। बाकी रिश्ते तो एक जन्म के हैं, परमात्मा का रिश्ता जन्म जन्म का है। सच्चा नाता परम पिता का, जग के नाते झूठे, जग के नाते तो झूठे हैं, टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं। ना जाने कौन किसको कब किस क्षण छोड़ जाएगा, नोबडी नोज। हम अनिश्चितता में हैं, अनसर्टेनिटी में हैं, अज्ञात का भय है, हर आत्मा को ये भय है। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो सारे घरों में क्यों घुस गए हैं? मौत का भय है, सब डरे हुए हैं। अगर कोरोना माने मृत्यु, कोरोना माने काल, ये कोरोना काल है, कोरोना का काल चल रहा है, समय चल रहा है, लेकिन कोरोना काल बन के भी आ गया, तो सब डरे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, मान लो कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांगकर, कन्फेस करके, और अंदर से ये प्रतिज्ञा करनी है कि मैं इस भूल को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा।
अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।